एमए फाइनल हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य कबीर संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीर के एक पद की सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। पद इस तरह से है। माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांसी लिए कर बेले बोले मधुर बानी। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत होई बैठी, तीरथ में है पानी। जोगी के जोगिन हुई बैठी, राजा के घर रानी। काऊ के हीरा हुई बैठी, काऊ के कोडी कानी। भक्तन के भक्तिन हुई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कबीर सुनो भाई साधो, ये सब अखत कहानी। तो व्याख्या में हमें सबसे पहले प्रसंग लिखना होता है। तो इस पद का प्रसंग इस तरह लिखा जा सकता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है। इसमें माया को महा ठगिनी बताया गया है। सारा संसार इस माया के वशीभूत है। व्याख्या हम इसकी व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं। कबीर कहते हैं कि मैंने अच्छी तरह इस संसार को जान लिया है। सारा संसार इस माया के प्रभाव से ग्रसित है। ये सारे संसार को ठगती रहती है, ये सबको धोखे में रखती है। माया का प्रभाव सत्व, रज और तम तीनों प्रकार के गुणों के ऊपर रहता है। ये माया सबको अपने जाल में फंसाती है और इस माया के फंदे से कोई भी प्राणी बच करके नहीं निकल सकता। ये माया भगवान विष्णु के लिए लक्ष्मी के रूप में रहती है और शिव जी के ये पार्वती के रूप में। मंदिर के अंदर जो पंडे पुजारी हैं, वहाँ इस माया ने मूर्ति का रूप धारण कर रखा है और तीर्थों में ये माया जलधारा के रूप में बनकर विराजमान रहती है। यह योगी लोगों के साथ योगिनी का रूप धारण करके रहती है और जो राजा लोग हैं वहाँ ये माया रानी के रूप में रहती है। कहने का भाव यह है कि माया समय परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदल लेती है। इसने कहीं कानी कोडी का रूप धारण कर रखा है गरीबों के यहाँ। तो इस माया से संसार के अंदर कोई भी नहीं बच सका है।
सब किसी न किसी रूप से इस माया के प्रभाव से ग्रसित हैं। ये माया सभी को अपने जाल के अंदर फंसा कर रखती है। भक्तों के मध्य ये माया भक्तिन होकर बैठती है, तो ब्रह्मा के पास ये माया ब्रह्माणी के रूप में रहती है। इस प्रकार समय परिस्थिति के अनुरूप ये माया अपना रूप बदलती रहती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन लोगों, तुम ये अच्छी तरह से सुन लो कि ये माया ठगिनी है और इस संसार के अंदर इस माया के प्रभाव से कोई भी नहीं बच सका है। इस माया का पूरा वर्णन करना भी संभव नहीं है, लेकिन जो कुछ भी संसार के अंदर दिखाई दे रहा है ये सब माया का ही प्रभाव है। इस माया से केवल ईश्वर की भक्ति से ही मनुष्य छुटकारा पा सकता है, नहीं तो सभी इस संसार के अंदर इस माया के प्रभाव से ग्रसित हैं। कहने का भाव यह है कि संसार के अंदर इस माया के प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं है। केवल ईश्वर की भक्ति से ही हम इस माया के प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं। फिर हमें इसके लिए विशेष टिप्पणी, तो कबीर का जो माया का स्वरूप है ये वेदांत दर्शन से प्रभावित है, और कबीर ने माया को सृष्टि का जन्मदाता, पालन के रूप में और संहार के रूप में बताया है। और माया जाल से मुक्ति केवल ईश्वर भक्ति से ही मिल सकती है। प्रस्तुत पद्यांश में जगह जगह रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आज इतना ही, धन्यवाद।